Hello, good evening everyone. Myself Dr. Darshan and I welcome all of you to the today's FB live session. And we have Dr. Pradyumna Kumar Singh sir, who is a consultant cardiologist and interventional cardiologist at JP Hospital. I welcome you sir. थैंक यू डॉक्टर दर्शन, इट इज़ अ प्लेजर बीइंग हियर। आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग पेसमेकर्स। इस पेसमेकर्स क्या होता है एंड किन लोग को पेसमेकर्स ज़रूरत होता है एंड पेसमेकर लगाने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है पेशेंट्स को, इनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज। विथ दिस नोट हम आज लाइव सेशन हमारा चालू करते हैं। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन टू द सर इज, सर व्हाट डज इट एक्चुअली डू, व्हाट डज द पेसमेकर एक्चुअली डू एंड इज इट ओनली ए बैटरी? वन ऑफ द बेसिक थिंग्स अबाउट पेसमेकर इज़ कि हम जो पेसमेकर की बात करते हैं ये यूजुअली एक स्मॉल डिवाइस होता है जो बाहर से हार्ट को रेगुलेट करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। समझने की बात ये है कि जब हम हार्ट के बारे में या दिल के बारे में बात करते हैं तो जो नॉर्मल कंसेप्शन है लोगों में कि हार्ट में बस नसें होती हैं जिसमें ब्लॉकेज होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी हार्ट में आपके नसें भी हैं, मसल्स भी हैं, नर्व फाइबर्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो जिस प्रकार से हम एक साधारण एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज़ एक स्विच से आपका एक लाइट ऑन होता है। सपोज़ एक स्विच मैंने जलाया और एक लाइट ऑन हुआ, तो एक स्विच हुआ, एक कनेक्शन हुआ और एक लाइट, ये टोटल एक सिस्टम हुआ। सिमिलरली हार्ट में भी एक पेसमेकर उनका खुद का इनबिल्ट है, तो हार्ट को या दिल को उसी हिसाब से कंट्रोल करता है। सपोज़ इस कनेक्शन में या इस स्विच में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो हार्ट का जो धड़कने की क्षमता है या जिस रेट पे दिल को धड़कना चाहिए वो उससे कम हो जाता है। तो उसकी वजह से दिल की कुछ दिक्कतें होती हैं, खास करके धड़कन कितने स्पीड में चल रही है इस पे डिपेंड करता है कि ये जो सिस्टम है हार्ट का ये कैसे काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम पेसमेकर अगर बात करें तो बॉडी का एक नेचुरल पेसमेकर भी है, हार्ट के अंदर खुद ही है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी आती है तो फिर हमें ये जो एक्सटर्नल जो हम लगाते हैं पेसमेकर, इसकी ज़रूरत आती है। बेसिकली पेसमेकर एक छोटा डिवाइस ही होता है, रफली अराउंड 2 to 3 इंचेस का, और इसे हम हार्ट के धड़कन गड़बड़ होने के दौरान अगर हम इसे लगाएं तो हार्ट की जो गड़बड़ी होती है वो मशीन डिटेक्ट करके फिर मशीन खुद से ही वो बीट देना स्टार्ट कर देती है। तो पेसमेकर बेसिकली जिनके दिल की धड़कन गड़बड़ होती है तो उनमें इसको लगाया जाता है ताकि दिल की गड़बड़ी की वजह से जो दिक्कतें होती हैं वो ना हो। सर थैंक यू। हमारा नेक्स्ट सवाल ये है, हु नीड्स ए पेसमेकर? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ये पेसमेकर ओनली दैट एल्डर पीपल को लगता है। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स दैट सजेस्ट लाइक समवन शुड चेक देयर हार्ट रिदम? दिल की धड़कन के गड़बड़ी की वजह से जो नॉर्मली जो सिम्टम्स होते हैं उनमें चक्कर आना या बेहोशी होना या जल्दी थकान या सांस फूलना, ये सारी दिक्कतें होती हैं जो आमतौर पे हम लोग ओल्ड एज में ही ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ एज की वजह से ये दिक्कतें होती हैं, बट ऐसा नहीं है। मेरे अभी रिसेंट कुछ केसेस में भी यंग लोगों में भी ये पाया गया है, यंग पेशेंट्स में भी मैंने ये किया हुआ है। बट जो हमारा इंसिडेंस है ओल्डर एज में ये ज़्यादा मिलता है रेदर देन यंग में, बट ऐसा नहीं है कि यंग पॉपुलेशन में ये नहीं होता है। यंग पॉपुलेशन में भी ये किया जा सकता है। आपको ये जान के हैरानी हो गई कि पैदा होने के बाद भी ये दिक्कतें हो सकती हैं, बट उसमें कुछ छोटे बच्चों की दिल की दिक्कत की वजह से होती है। जो बुज़ुर्ग होते हैं या जो एल्डरली होते हैं उनमें ये हार्ट की जो कनेक्शन है या हार्ट का जो वायरिंग है उसमें अगर दिक्कत आता है तो ये दिल की धड़कन गड़बड़ होने की चांसेस रहते हैं। और जो यंग एज में होते हैं उनमें ये यूजुअली जेनेटिक या किसी के फैमिली हिस्ट्री में अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो उन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट द डिजीज़ ऑफ द ओल्ड, ये यंग में भी पाया जा सकता है और या जन्मजात बच्चों में भी पाया जा सकता है। ऑल्दो द इंसिडेंस या इनका जो चांसेस हैं यंग में और छोटे बच्चों में बहुत ही कम रहता है। सर सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पेसमेकर बहुत लोग सोचते हैं लाइक पेसमेकर इज बहुत बड़ा सर्जरी हार्ट का, एंड इसीलिए बहुत पेसमेकर का नाम सुन के बहुत लोग डरते हैं। इसीलिए आप इज इट ए दैट बिग सर्जरी आर लाइक कैन यू ब्रीफली प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसीजर सर? पहले तो एक बार अगर हम किसी को डायग्नोज करते हैं कि अच्छा आपको दिल की धड़कन की दिक्कत है तो आपको पेसमेकर की ज़रूरत है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि किस तरह का पेसमेकर उनको चाहिए, 1 तार वाला या 2 तार वाला।
तो इस पे फिर डिपेंड करता है ऑपरेशन। वो यूजुअली जो ऑपरेशन है हमारा, उसको हम ऑपरेशन बोलते हैं तो किसी भी मेजर सर्जरी के तरफ ही दिमाग जाता है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज़ ए वेरी मिनिमली इन्वेजिव। एक हल्का सा कट लगता है शोल्डर पॉकेट के नीचे, और वहाँ पे हम एक बैटरी लगा देते हैं और उससे 2 तार हार्ट में जाती हैं। तो इट रफली टेक्स 45 मिनट्स टू 1 आवर, और लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, मरीज को बेहोश भी नहीं किया जाता है। और आफ्टर दैट पेशेंट इज़ शिफ्टेड टू आईसीयू या नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। बट इट इज़ ए जो नॉर्मल हमारा चिंताधारा है कि हाँ एक मेजर सर्जरी है, इट इज़ नॉट ए मेजर सर्जरी, इट इज़ अ माइनर प्रोसीजर जो हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं। ठीक है सर। सर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिकॉशंस पेशेंट को वो पेसमेकर इंसर्शन के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, फॉर एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, एंड पेशेंट का जो रूटीन एक्टिविटीज़ है एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या क्या करना है बाद में पेसमेकर इंसर्शन के बाद। बहुत लोगों में ये मिसकंसेप्शन है या मिथ है कि आफ्टर पेसमेकर आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं। ऐसा नहीं है। ऑल्दो फॉर द इनिशियल 48 आवर्स हम जिस साइड से आपका पेसमेकर लगा है उस हाथ को हम यूज़ करने के लिए कम कहते हैं। सपोज़ आपका पेसमेकर लेफ़्ट साइड से लगा है तो हम आपको बताएंगे कि लेफ़्ट हैंड को मोबिलाइज उस दिन नहीं चलाना है, बट ऐसा नहीं है कि आप ये कंटिन्यूस ही रहेगा। आफ्टर 48 आवर्स हम लोग कुछ कुछ मूवमेंट स्टार्ट करवा देते हैं। धीरे धीरे पेशेंट कंप्लीटली चलना फिरना अपना सारा काम करते हैं। बट रूटीनली जो प्रैक्टिस में किया जाता है फॉर द इनिशियल 4 to 6 वीक्स, पहले महीने या 1.5 महीने तक हम जिस तरफ से आपका पेसमेकर लगा है उस साइड का जो हाथ है उसको हम लोग मूवमेंट कम करने के लिए बताते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं। इन जनरल हम इस तरफ का मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन इस वजह से करते हैं ताकि जो हमने पेसमेकर लगाया है उसमें कोई लीड ना खिंच जाए या उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो या किसी तरीके से हमारे टाँके ना खुल जाए। तो इस वजह से हम इनिशियली फॉर 4 to 6 वीक्स हम उनको रेस्ट्रिक्शन के लिए बोलते हैं। बट वंस ये फेज पार हो जाता है देन द पेशेंट कैन रूटीनली डू हिज रूटीन एक्टिविटी। अगर स्टिचेस हैं तो वो स्टिचेस तब तक सील हो जाती हैं या ड्राई हो जाती हैं, और हैंड मूवमेंट्स भी ग्रेजुअली हम लोग इम्प्रूव कर लेते हैं। सो इट इज़ नॉट जस्ट कि आप हमेशा के लिए आप अपना एक्टिविटी बंद कर दें, बट फॉर इनिशियल 4 to 6 वीक्स आपको कुछ कुछ सावधानी बरतनी पड़ती हैं। आफ्टर दैट जो पेसमेकर्स के लिए जो जनरल कंसर्न रहता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पास कितने जा सकते हैं, या आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो क्या दिक्कत होगी, या आप और घर में किसी चीज़ के पास आप फ़ोन कैसे यूज़ करना है। जो पुराने पेसमेकर्स आते थे उनमें ये चीज़ें होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा थे, बट आज के जो प्रेजेंट कॉन्टेम्प्ररी पेसमेकर्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं उनमें ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क बहुत कम रहते हैं। बट फिर भी रिकमेंडेशंस हैं कि सपोज़ आप जिस साइड आपका पेसमेकर इंसर्ट किया गया है, मोस्ट ऑफ द केसेस हम यूजुअली लेफ़्ट साइड प्रीफर करते हैं, तो लेफ़्ट आप फ़ोन राइट साइड में बात करें। आइडियली जो बोला जाता है अराउंड 6 इंचेस का डिस्टेंस रखा जाए फ्रॉम द साइट ऑफ पेसमेकर इंसर्शन। 6 इंचेस लगभग 15 सेंटीमीटर के अराउंड। सो हम बोलते हैं कि आप राइट साइड से बात कीजिए या राइट साइड का फ़ोन यूज़ कीजिए। ब्लूटूथ या हेडसेट डिवाइस जिस चीज़ में भी अगर मैग्नेट है, अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ मैग्नेटिक अंश है, तो ऑब्वियसली जैसे हम रूटीनली यूज़ करते हैं ब्लूटूथ हेडसेट यूज़ करते हैं, किसी तरह से हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ कर रहे हैं जिससे एंटीना है या जिससे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आते हैं, तो उसे हम प्रेफर करते हैं राइट साइड में या एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द साइट ऑफ पेसमेकर इंसर्शन उसे यूज़ करें। इससे ये चीज़ है कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट जो इंटरफेरेंस होने के चांसेस है वो ना के बराबर है। ठीक है। और एक जो चीज़ मिस होती है, लोग यूजुअली लेफ़्ट साइड के जेब में फ़ोन रखते हैं, तो दैट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि ऑल्दो रिस्क बहुत कम है बट स्टिल देन किसी अमाउंट से वो उसे इंटरफेयर कर सकता है। सर और एक डाउट है, हमारा पेसमेकर लगाने के बाद कुछ स्लीपिंग पोजीशन चेंज करना है क्या? जैसे मैंने बताया अभी कि इनिशियल 4 to 6 मंथ्स के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ
दैट फेज ओनली, कि शुरुआत के कुछ टाइम आपको उधर के लिए ध्यान देना है कि स्लीपिंग पोस्चर के लिए। बट वंस दिस फेज इज आउट, एक बार आप ये 4 से 6 महीने वाले फेज से बाहर हो जाते हैं, देन देर इज़ नो सच रेस्ट्रिक्शन। आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, यू कैन यूज़ योर हैंड फ्रीली, आप अपने पोजिशन को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भारी काम ही करें, बट हाँ इतना है कि यूजुअली अवॉइड कांटेक्ट, जिससे कोई भारी सामान ना रखें उस पोजीशन पे। अदरवाइज या कि जो रिकमेंडेशन है 10 किलो 15 किलो से भारी सामान ना उठाएं उसी हाथ से। अदरवाइज ऐसा कुछ स्लीपिंग पोस्चर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर अगर पेसमेकर का लगा इंसर्ट किया है, वो पेशेंट अगर फ्लाइट में जाना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, अगर वो एयरपोर्ट में कुछ सिक्योरिटी चेक इन में वो डिटेक्ट हुआ, मतलब हाउ टू मैनेज दैट सिचुएशन सर? ये एक रूटीन क्लिनिकल डे टू डे लाइफ का कंसर्न है, बट इट इज़ एब्सोल्युटली ऑफ नो इशू। आप कभी भी जाते हैं, कहीं पे भी आपका स्क्रीनिंग होता है, सपोज़ आप एयरपोर्ट में हैं, इवन आप जब मॉल्स में भी रहते हैं तो वहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स रहते हैं, एंटी थेफ्ट सिस्टम बोलते हैं उसे। वो आप देखे होंगे कि 2 बार्स के बीच में आपको एंट्री या एग्जिट के लिए बोलते हैं, दोज आर ऑल्सो मेटल डिटेक्टर्स। तो इनमें क्या होता है कि वंस यू गो थ्रू दैट, दे डिटेक्ट्स कि हाँ कुछ मेटेलिक सब्सटेंस है। सो एयरपोर्ट में स्पेशली आप जब भी जाते हैं तो यू आइदर इन्फॉर्म दैट कि मेरे पास कि मुझे एक पेसमेकर इम्प्लांटेड है, और एल्स जो हम रूटीनली कभी भी पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं तो उनको एक पेसमेकर आईडी मिलता है, जिसमें पेसमेकर कब इंसर्ट हुआ था, कौन से लीड लगे हैं, कौन से बैटरीज लगे हैं, कौन से टाइप का है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। सो एज ए प्रूफ यू कैन हैव दैट, एंड वंस यू शो इट टू देम, देन that is not an issue, they check you and let you go with that। but only thing is कि हाँ आप वो unnecessary उस पर आप उनको जैसे सपोज कि वो हैंड हेल्ड यूज़ करते हैं काफ़ी जगह, तो unnecessary के लिए एक जगह पे जहाँ पे पेसमेकर लगा है वहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। सर और पेसमेकर इंसर्शन के बाद हमारा कुछ एक्सरसाइज में, हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ में कुछ लिमिट करना है कि फॉर एग्जांपल स्विमिंग करना चाहते हैं, वेट लिफ्ट करना चाहते हैं, जिम जाना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग? रूटीन एक्टिविटीज़ तो किसी तरह से भी आपके हैम्पर होते नहीं हैं। इनफैक्ट एक नॉर्मल इंसान जितना टाइम उसका लाइफ स्पैन होता है, एक पेसमेकर लगने के बाद भी एक इंसान लगभग सेम या सेम लाइफ स्पैन एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जहाँ तक रहा सवाल कि एक पेसमेकर लगाने के बाद एक इंसान कितना काम कर सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन हिज फिजिकल एबिलिटी, वो कितना कर सकते हैं। एक चीज़ है कि हाँ हम उनको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या कोई हैवी वर्क, हैवी लिफ्टिंग वर्क, यूजुअली जो रिकमेंडेड है वो 10 किलो से ऊपर नहीं उठाना चाहिए, या किसी भी खेल में जिससे आपको उस साइड में चोट लगने की संभावना है, कोई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, तो उनको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। अदरवाइज देयर इज़ नो सच रेस्ट्रिक्शन। आप डेली लाइफ कर सकते हैं, आप अपना जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जितने आपके बेसिक एक्टिविटीज़ हैं सारे कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी किसी जगह में आपको प्रिकॉशन रखना है, स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या हैवी वेट लिफ्टिंग, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। सर ये पेसमेकर का बैटरी कितना दिन तक रहता है, एंड पेशेंट को कैसे पता चलता है कि लाइक मेरा अभी पेसमेकर का बैटरी अभी लास्ट स्टेज में है, कब चेंज कराना है? यूजुअली कभी भी पेशेंट एक डिस्चार्ज होते हैं तो उनका बेसिक पैरामीटर्स रहते हैं कि हाँ आपकी बैटरी लाइफ इतनी है, आपके मीटर्स की रीडिंग इतनी है, ये सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं। तो उनको जब फॉलोअप पे बुलाते हैं, यूजुअली 6 मंथ्स या 1 ईयर में जब भी बुलाया जाता है, तो एक बार हम एनुअली चेक करते हैं उसे, और उसी के साथ सारी रीडिंग्स हमें मिल जाती हैं कि ये कितने साल तक और बैटरी है। नॉर्मली एक बैटरी अराउंड 10 to 12 ईयर्स या कोई 15 ईयर्स तक भी एक्सपेक्टेड है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द कंजम्पशन कि बॉडी को कितना बैटरी से कितना हार्ट चल रहा है। सपोज एक पेशेंट का हार्ट बिल्कुल बैटरी पे ही चल रहा है, देन इट लास्ट अराउंड, अच्छे कंपनियां जो हैं वो अराउंड 8 ईयर्स के आसपास का क्लेम करती हैं। सो दैट डिपेंड्स। तो रफली आप 10 to 12 ईयर्स तो एक बैटरी आराम से लास्ट करता है। इसमें फिर जो नेक्स्ट चीज़ होता है सिम्टम्स के लिए, कि जब एक पेशेंट को सिम्टम आते हैं तो वो काफ़ी कारणों से हो सकता है। यूजुअली ये जो पेसमेकर हमने लगाया है उसकी बैटरी ड्रेन होने से पहले ही हमें कुछ रीडिंग्स आ जाती हैं, हमें खुद भी पता चल जाता है कि हाँ पेशेंट को अगर सिम्टम आते हैं, तो पेशेंट कौन से सिम्टम से उनको सोचना चाहिए कि हाँ कि हमारा बैटरी
ख़त्म होने वाला है। इन केस उनको जिस तरह से पहले चक्कर आए हों या बेहोशी हुई हो, अगर ऐसे एपिसोड होते हैं या चलने से उनको थकावट होने लगती है, तो इन सब चीज़ों में उन्हें फिर दोबारा से अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या जिन्होंने पेसमेकर उनको लगाया है उनसे जाके मिलना चाहिए। सिम्टम वाइज यही जो पहले उनको एपिसोड हुआ था जिस वजह से उनको पेसमेकर लगा था, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इसी सिम्टम के साथ वो अगर उनको लग रहा है तो उनको ऑब्वियसली जाके मिलना चाहिए और पेसमेकर को उनको चेंज करवाना चाहिए। पेसमेकर चेंज इन द सेंस ज़रूरी नहीं है कि हर बार लीड चेंज हो, वो बैटरी को ही हम निकाल के दोबारा उसकी जगह नया बैटरी लगा देते हैं। एंड अगेन इट इज़ ए माइनर प्रोसीजर। इसमें तो पहले जो पेसमेकर इम्प्लांटेशन के टाइम से भी कम टाइम लगता है। सर पेसमेकर इंसर्शन के बाद व्हाट आर द वार्निंग साइंस लाइक दैट रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन? इनिशियल पेसमेकर लगने के बाद जो हमारा पहला प्राइमरी कंसर्न होता है, कभी भी पेसमेकर या कभी भी इस बॉडी में कहीं कट होता है या कुछ भी होता है, तो हमारा नेक्स्ट कंसर्न रहता है इन्फेक्शन का। और वैसे इन्फेक्शन रेट्स आज के डेट में बहुत कम है, बट स्टिल देन वी आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट इन्फेक्शन ना हो। सो जिस साइट में हमने पेसमेकर डाला है उसमें जो कट लगा है, कहीं वो उससे कोई पस तो नहीं आ रहा, या वहाँ लाल तो नहीं पड़ गया है, या वो गीला तो नहीं है, ये सब चीज़ें अगर हैं तो हमें इन्फेक्शन सस्पेक्ट करना चाहिए। ये इनिशियल पार्ट की बात बता रहा हूँ मैं, जब शुरुआत में जो दिक्कतों का हमें ध्यान देना है। इन फ्यूचर अगेन अगर उस पेशेंट को दोबारा से चक्कर आते हैं या बेहोशी होती है या उनको थकावट ज़्यादा होती है, तो इन सब चीज़ों में अगेन उनको तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। सर ये मेरा डाउट है, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स का डाउट है सर, ये इज पेसमेकर इज एमआरआई कंपैटिबल? यूजुअली आज के जितने भी पेसमेकर्स हैं सारे एमआरआई कंपेटेबल होते हैं। ओनली थिंग इज़ कि उसमें एक एमआरआई कंडीशन का बटन होता है विच हैज़ टू बी टर्न्ड ऑन, तो कुछ टाइम के लिए वो यूज़ किया जा सकता है एज एन एमआरआई, और टेम्पररी टाइम जब एक बार एमआरआई वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए देन अगेन इट कैन बी स्विच्ड ऑन बैक। सो मोस्ट ऑफ द मशीन्स आर एमआरआई कंपेटेबल। ओनली थिंग इज़ कि कोई 1.5 टेस्ला एमआरआई पे कंपेटेबल है, कोई 3 टेस्ला पे कंपेटेबल है, तो ये आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर से बात करना होगा या जिसने आपको डिवाइस दिया है आपको उससे बात करना होगा। बट जो जो पुराने पेसमेकर्स थे उनमें ये दिक्कत आती थी कि वो एमआरआई कंपेटेबल नहीं थे, बट नाउ इट इज़ मोस्ट ऑफ द मशीन्स आर एमआरआई कंपेटेबल। ओनली थिंग इज़ कि कोई 1.5 टेस्ला एमआरआई के लिए कंपेटेबल है, कोई 3 टेस्ला के लिए कंपेटेबल है। सर ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट फाइनल एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द पीपल हु आर लिविंग विद अ पेसमेकर? पेसमेकर जो जनरल कंसर्न रहता है लोगों का कि एक बार पेसमेकर लग गया तो फिर मैं पहले के जैसा नहीं रहूँगा, दिस इज़ नॉट द फैक्ट। द ट्रूथ इज़ कि पेसमेकर लगने के बाद एक नॉर्मल इंसान जैसा रहता है आप वैसे ही रह सकते हैं विदाउट ए डाउट, बट जो चीज़ें हैं वो इनिशियल फेज़ के लिए आपको ध्यान रखना ज़रूरत होता है, खास करके फॉर द इनिशियल 4 to 6 मंथ्स। एक बार आप इस फेज़ को पार हो जाते हैं तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, एंड टाइमली आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें एंड यू विल डेफिनेटली हैव ए गुड लाइफ आफ्टर दैट। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत सारा क्वेश्चंस आज क्लैरिफाई किए है हमारा। थैंक यू डॉक्टर दर्शन, आई एम हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स, और हमारे व्यूअर्स के भी डाउट्स होंगे, सो आई एम हैप्पी दैट मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर पाया। थैंक यू एवरीवन हु हैव जॉइंड अस इन दिस FB लाइव सेशन। थैंक यू।